हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैंने आपके ग्रुप डी के लिए एक सीरीज रखी है मैथमेटिक्स की। दोस्तों, जो सीरीज को मैं कंटिन्यू आपके लिए फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों, उसमें आपके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन आरआरबी ने पूछे हैं, वो चाहे ग्रुप डी में पूछे हों, चाहे वो एनटीपीसी में आरआरबी जय हो, चाहे वो दोस्तों एलटी वो मतलब आपका एएनपी हो। दोस्तों, रेलवे ने जितने भी सवाल कहीं भी किसी परीक्षा में पूछे हैं, दोस्तों मैं उनको सबको आपके साथ सॉल्व करवाने वाला हूँ। दोस्तों, वहीं से एग्जाम बनेगा आपको ग्रुप डी का, जो आपको पहले सवाल रेलवे ने पूछे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले मैंने एक टॉपिक दिया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ही जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी पूछता है, दोस्तों मैं उसको यहाँ पर बोर्ड पर आपको करवाता हूँ। यूँ तो पता नहीं कितने क्वेश्चन रेलवे ने पूछे, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल आसान भी पूछता है, बिल्कुल आसान नहीं करवाता, मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम ये भी हमारा चल रहा है। इसके बाद दूसरा टॉपिक चलेगा, वो आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है और इस बार पूछने की सबसे अधिक संभावना। ये जितने भी सवाल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, कई कई बार परीक्षा में पूछे हैं और इन सवालों को पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं मुझे पेपर में लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वही संख्या 1265 है। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब यह संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, क्योंकि इसमें से क्या घटाया जाए, वह संख्या में से कुछ घटा दो जो है 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये संख्या 8 है। आपको ये कह दिया कि 8 में से क्या घटाया जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों देखो, अगर इसमें से आप 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे 6 हो गया, और 6 3 से पूर्णतः विभाजित है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, जितना इसके जो आपका भाज्य है दोस्तों, इसमें से जितना एक्स्ट्रा है उसको क्या कर लेना है, घटा लेना है। चलिए दोस्तों, सवाल से समझते हैं सवाल कैसे करना है। सवाल देखो कैसे करना है। आपको दिया है 1265। 1265 को एज इट इज यहाँ लिख दो और क्या कहा, 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 29 से भाग कर दो। 29 से भाग करने पर दोस्तों, अगर मैं 4 बार इसे चलाता हूँ, क्योंकि 3 चौक 12 120 होता है दोस्तों, 30 चौक का, तो 29 को 4 बार चलाते हैं। 4 नंबर या 36, 4 दूनी 8 और 3 11। आपको यहाँ पर मिला 1। ठीक है दोस्तों, 1 मिला, तो इससे छोटा है, एक और संख्या उतार लेते हैं 5। अब कितनी बार चलेगा, एक और कम कर दो, 3 बार चलाओ। 3 3 नम 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8। आपको यहाँ पर मिला 12 में से 7 गया 5, नहीं 15 में से 7 गया 8, आपको यहाँ पर 8 मिला। और यहाँ आपको 9 मिला, 9 में से 8 गया 1, आपको 18 मिला। तो दोस्तों, ये 18 क्या है, ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर इसमें 18 हम कम कर दें तो क्या है, संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 29 से। क्या है, संख्या 29 से विभाजित हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। जैसे हमने 8 को देखा था, 8 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या घटाया जाए, जब हमने इसमें से 2 घटाया 6 बच गया, तो 6 3 से विभाजित था, नहीं था। तो दोस्तों, इसका एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, 2। इसमें एक्स्ट्रा कितना है, 18। अगर आप 18 घटा देंगे तो संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इससे विभाजित, हाँ दोस्तों हो जाएगी। कैसे, इसमें से 18 घटा दो, फिर आंसर क्या है, 18 घटा दो, 1265 माइनस 18। 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, 1247। 1247 29 से पूर्णतः विभाजित है। कुछ भी पूछ दे दोस्तों, आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट को इसमें से घटा लेना है। अगर आप 18 को इसमें से माइनस कर देंगे तो यह संख्या क्या है, 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं इसको रब करते हैं, जैसे कि आप हर वीडियो में देखते हैं, मैं एक सवाल यहीं पे ही करवाता हूँ। ये छोटा सा एक मैंने स्थान ले रखा है, इतना सा। कितना भी बड़ा सवाल हो दोस्तों, मैं आपको इसमें ही सोल्व कराऊंगा, सिर्फ इसमें ही। तब जाकर आपको मेरे पास पढ़ने का फायदा है ना। नहीं तो आप किताब में से भी पढ़ सकते हैं और भी कहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ सवाल शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत किस लिए की, इसलिए कि ये छोटा सा डब्बा मैं यहाँ पर आपके लिए बनाऊँ और इसमें ही इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊँ। जितने भी सवाल मैं करवाऊँगा मेरे भाई, मैं सारे छोटे शॉर्ट तरीके से ही करवाऊँगा। तो चलिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखो दोस्तों, मैंने इस टाइप के 2 सवाल लिए हैं। 2 ही सवाल परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं इस टाइप के, तो 2 ही मैंने ले लिए। एक तो है सवाल घटाने वाला कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो हमने घटाया। अब क्या है
कि 1739 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है ही नहीं। 11 से पूर्णतः विभाजित करने में क्या है, सम और विषम स्थानों का योग, अंतर क्या होना चाहिए 0, 3 और 1 4, और 7 और 9 16, 16 में 4 जाए कितना बचा 12, है ना। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है ही नहीं, तो इसमें क्या जोड़ दें कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। क्या जोड़ दें, चलिए कैसे करना है। अब क्या करना है, इसे 11 से भाग करो। 11 से हमने भाग किया इसको, 1739, यहाँ 11 से भाग लगाया, कितनी बार चला, एक बार, 11 एकम 11, कितना बचा 6, और यहाँ पर 11 पंजे 55, 55, यहाँ पर कितना मिला 13 में से 5 गया 8, और आपको मिला यहाँ पर 9, 89। अब कितनी बार चलेगा, 11 अट्ठे 88, 2 बार चलेगा, तो रिमाइंडर कितना मिला, एक मिला रिमाइंडर, कितना मिला, एक शेषफल मिला। तो ये संख्या क्या है, एक एक्स्ट्रा है, एक क्या है, एक्स्ट्रा है। आपने एक देखा, अगर इसमें एक ना होता तो यह संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, लेकिन ये क्या है, जोड़ने का सवाल, क्या है, जोड़ने का। अगर एक घटाने का होता तो एक घटा देते, अब क्या है, जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 11 से विभाजित हो जाए। अगर एक में दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेते जो आपको दिख जाए, 6 मिला, 8 मिला, 88, एक शेष पर कितना मिला, एक। अगर घटाने का सवाल होता तो एक को घटा दे। अब क्या है, क्या जोड़ा जाए, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें दोस्तों 10 जोड़ दो ना, एक में अगर 10 जोड़ दें तो 11 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कटेगा। अगर आप इसमें 21 भी जोड़ दोगे ना, 21 और 1 22, तो तब भी 11 से कट जाएगा। 11 का नियम क्या कहता है कि सम और विषम स्थानों का अंतर क्या होना चाहिए, 0, या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो आपने देखा यहाँ पर अगर हम 10 जोड़ दें तो क्या आंसर मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 फिर क्या हो जाएगा, 20 में जुड़ जाए, 11 से कट जाएगा। ये नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर देखो जो भी शेषफल आए उसका अंतर, जो भाग कर जिससे भाग कर रहे हैं भाजक से, और शेषफल, इन दोनों का अंतर, वही आपका आंसर, वही आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है समझ लिया होगा आपने। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। कई बार इस बार एनटीपीसी में सवाल कम से कम 15-20 पेपर में पूछा गया सवाल है, बार बार रिपीट हुआ सवाल दोस्तों, और मैंने सिर्फ एक ही सवाल को लिया है। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही सेकंड में सवाल का जवाब देना है इसको। अगर इस टाइप का सवाल आपको मिले, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसे विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, इसे छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, ये संख्या पकड़ना है और ये पकड़ना है, इस दूसरी वाली संख्या को इससे भाग देना है। क्या, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, कितना शेषफल मिला 3, 3 आपका आंसर, 3 आपका सही जवाब। कितने सेकंड लगे, 2। कैसे करना है, आपको ये 73 लेना है, 73, और ये संख्या लेनी है आपको, ये वाली 35। कितनी बार चलेगा टेबल, 2 बार, 35 दूनी 70, कितना शेषफल मिला 3, क्या आंसर 3। देखो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा किए गए सवाल का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बिल्कुल आप समझते हैं कि हाँ, हम इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व कर सकते हैं, जो आपका पेपर होने वाला ग्रुप डी का सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, तभी वीडियो को देखकर लाइक कीजिएगा और उसके बाद ही शेयर कीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल, ज़्यादा टाइम को मैं वेस्ट नहीं करता, अगला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं इसको रद्द कर देता हूँ थोड़ा सा। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, देखो ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और हर बार हर साल जब भी परीक्षा लेने की होती है, बार बार यह सवाल रिपीट होता है। इसके सिर्फ स्थान बदल देते हैं, अंक बदल देते हैं, नहीं तो सवाल बिल्कुल जुगत तू रहता है। चलिए कैसे करना है दोस्तों, ये दोस्तों चौथा नंबर करते हैं पहले, ये दोस्तों छूट गया है। यहाँ देखो क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। आपको पता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3 4, ये क्या होती है, छोटी से छोटी, और सबसे बड़ी क्या होती है जिसमें 4 बार 9 हो। 4 अंक, सबसे बड़ा अंक क्या है, 1 डिजिट में 9, तो 4 बार 9 लिख दो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है दोस्तों। दोस्तों देख लेते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 99,
एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9, तो 4 अंक बोला, 4 बार इसको लिख दो। क्या करना, 83 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसे 83 से दोस्तों भाग कर दो। कितनी बार कटागा, एक बार गया। यहाँ पर आपको 6 मिला और ये 1 मिला, 9 उतारा। अब आपने 2 बार किया, 2 3 6 2 8 16, आपको मिला 3 मिला, फिर ये 9। दोस्तों देखो 83 से छोटा हो गया। तो क्या है अब सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी, 83 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो ये क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है, इसे क्या कर लो, घटा लो इसमें से। 3 को घटा, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 3 गया 9960, आपका राइट आंसर। कैसे करना है दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आपको दिया जाए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो और जो आपको उसे भाग करने के लिए दे उससे भाग कर दो, जो रिमाइंडर आए, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से उसे घटा लो। अब यह संख्या 83 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल कैसे इसे सोल्व करना है, देखो। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। उसे करना था, तो 21 से उसने कर दिया, 12 से उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या है, क्या है, सवाल को कैसे करना है। एक संख्या है, कोई संख्या x मान लिया आपने, उसे क्या करना है, 21 से विभाजित करने के बजाय करना 21 से किससे कर दिया, 12 से, और क्या आंसर मिला, 35 मिला, 35 मिला। तो आपने देखा वह संख्या क्या है दोस्तों, इसकी गुणा कर लो, 12 पंजे 7 और 12 के 36 और 6 कितना होगा दोस्तों, 36 42। वह संख्या क्या है, 420 है। x बराबर क्या मिला, 420। वह संख्या क्या है, 420। उसने क्या किया था, 12 से विभाजित किया था, लेकिन करना कैसे है, 21 से विभाजित करना है उसे। उस 420 को मेरे भाई 21 से कर दो ना, 21 दूनी 42। आपका क्या आंसर, 20 आपका राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ संख्या कैसे निकाली जाती है। कोई संख्या है, उसे 12 से भाग कर दिया, लेकिन कहा था 21 से भाग करने के लिए, और आंसर मिला 35 प्राप्त हुआ। तो इनकी क्या है, वजन गुणा हो जाती है आपस में। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 बना लेते हैं, 1 बना लिया था हमने। तो x बराबर क्या, 21 के साथ गुणा करें, 420 मिला। वह संख्या क्या हो गई, 420 हो गई। उसे करना था 21 से भाग, उसने क्या था, 12 से भाग। अब तो समझ में आ गया कि भाई 12 से भाग क्या गलत किया था, अब करना क्या, 21 से। तो सही उत्तर तभी तो प्राप्त होगा जब सही रास्ते पर चलेंगे। तो 21 से भाग करा, 21 दूनी 42, तो 20 आपको मिला, 20 आपका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। लास्ट सवाल दोस्तों इस वीडियो का, बहुत आसानी से सिखाने वाला हूँ दोस्तों। यह सवाल RS अग्रवाल की किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन ये सवाल मैंने पेपर से लिया है, जो अभी रिसेंटली NTPC के एग्जाम हुए दोस्तों। NTPC 8 तारीख 1 महीना 2021 अभी रिसेंटली पूछा गया सवाल है, मैंने इसलिए इस सवाल को लिया। चलिए दोस्तों, कैसे करना है सवाल को। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, 3 की पावर 71, किसी की भी पावर कुछ भी दी जाए, ये क्या होता है दोस्तों, सीक्वेंस में होता है। ये ऊपर का नंबर क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। इसकी क्या पहचान होती है, सीक्वेंस में ये सीरियल वाइज चलता है, घट बढ़ता है, ठीक है, ये दोस्तों हमेशा बढ़ता है। तो आपको एक नंबर कॉमन ले लेना है, जैसे 3 आपने कॉमन ले लिया। पहले मैं आपको दोस्तों लिख देता हूँ सवाल, 3 की पावर 72, 3 की पावर 72, 3 की पावर 73 और 3 की पावर 74, एक और 3 की पावर 75। इसमें से आपने 3 की पावर 71 को कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह क्या बच गया, इसकी जगह 71 कॉमन ले लिया, तो 0 बच गया, 3 की पावर 0, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। इस 2 में से एक 71 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 3 की पावर 1, यहाँ क्या बच गया, 3 की पावर 2, यहाँ क्या बच गया, 3 की पावर 3, यहाँ क्या बच गया, 3 की पावर 4। 3 की पावर में दोस्तों 3 की पावर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब आपने देखा यहाँ पर इसे जोड़ना है। हाँ चल, चलिए दोस्तों कैसे करना है। ये 3 की पावर 71 कॉमन, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 3 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। दोस्तों इनको जोड़ना है, इनको जोड़ो दोस्तों। ये आपको मिला 9 और 1 10 हो गया, 27 और 3 30 हो गया, 10 और 30 40, 40 और 81 कितना मिला आपको, 120, 121 मिला, 121 मिला। दोस्तों जोड़ लीजिए, जैसे आपको जोड़ना है ऐसे जोड़ लीजिएगा। 121 मिला। ऑप्शन नीचे लिखे हैं कि किससे विभाज्य है। 121 8 से कटता है क्या, नहीं। 5 से कटता है क्या, नहीं। 11 से कटता है क्या, हाँ कटता है।
7 से कटता नहीं, तो 11 से 121 कटेगी, 11 की पावर 2 क्या होता है 121। 11 आपका राइट आंसर है। किससे कटेगा दोस्तों? 11 से कटेगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और इन सवालों को देखते हुए आप सभी सवाल बना पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों इस सीरीज को मैं लेकर चलता रहूँगा। अगली वीडियो बहुत अच्छी, इससे भी अच्छी लेकर आऊँगा दोस्तों, लेकिन सारे सवाल लेकर आऊँगा क्या दोस्तों, सारे एग्जाम में आएंगे सवाल। तो चलिए दोस्तों, क्लास को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो दोस्तों लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू क्लास।